हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग लेकर आई हूँ, जिसे मैं आज आपको फर्मे द्वारा बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप सब्यसाची ब्लाउज को मंगाते हैं, सब्यसाची ब्लाउज जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको उसकी फिटिंग और उसकी जो परफेक्शन है उसका ध्यान आता है, क्योंकि ये ब्लाउज बहुत ही यूनिक है और इसको जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जिसे आप फर्मा अगर यूज करते हैं तो फर्मे से आपको इसकी कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, जब भी आप गुनगुन बुटीक के या आराध्या बुटीक के फर्मे मंगाते हैं तो आपको इस तरीके के एक पैकेट में आपको फर्मे उपलब्ध होते हैं। जब भी आप सब्यसाची फर्मा ऑर्डर करते हैं तो आपको एक पैकेट इस प्रकार का मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप सब्यसाची ब्लाउज का पैकेट मंगाते हैं तो उसके अंदर देखिए एक सब्यसाची ब्लाउज का बैक पार्ट होता है। ये बैक पार्ट होता है जिसके अंदर देखिए 28 से लेके 42 तक के अलग अलग साइज में आपके जो पैकेट में बैक पार्ट मिलते हैं वो सब आपको अलग अलग साइज में मिलते हैं। इसमें कोई भी साइज एक नहीं रहता है, सब अलग अलग पार्ट में कटे हुए रहते हैं। एक बंच होता है आपका इसमें स्लीव्स का। स्लीव्स 28, 30, 32 से लेके 42 तक की सभी अलग अलग स्लीव्स होती हैं, जिसमें यहाँ पे सेंटर में कुटका रहता है, जहां से अपने को आस्तीन को कंधी से जोड़ना रहता है। ये आपके दो पीस हुए, जिसमें बैक पार्ट और आपका आस्तीन वाला पार्ट आता है। मेन पार्ट होता है आपका सब्यसाची फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में देखिए क्या होता है, जब भी आप पैकेट खोलेंगे तो इस तरीके का आपका फ्रंट पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपको सब अलग अलग 28 से लेके पूरे 42 तक के अलग अलग बंच तैयार मिलेंगे। देखिए, इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक पीछे से बंच निकालिए। जैसे ही आप इसका पीछे से ये बंच अलग करेंगे तो एक बंच अलग हो जाएगा, पूरा बंच आपका खुलेगा नहीं। ऐसा का ऐसा ही आप इसको साइड में रख दीजिए और एक फर्मे के बारे में हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने फर्मा अलग किया तो ये 42 साइज का बंच हमारा अलग हो जाएगा। एक बेनिफिट इसका और है कि आपको खोलते के साथ ही सारे पीस आपके अलग नहीं होंगे, ये भी एक बंच से जुड़े रहते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इसका बंच निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये 42 साइज का एक बेल्ट मिलेगा। ये सामने का भाग होगा जिसमें ये गले की कटिंग और हाफ शोल्डर की कटिंग कटी हुई है। तीसरा, ये ट्रायंगल शेप में हमारा साइड की या नीचे की कटोरी आप बोल सकते हैं, ये कटा हुआ है। आप देख सकते हैं तीनों ही शेप हमारे यहाँ पर अलग अलग कटे हुए हैं। ये देखिए इस टाइप से, पहला ऊपर वाला, दूसरा और ये तीसरा, ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है। इसको जोड़ने के बाद हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। देखिए, ये मैंने आपको फर्मा निकालकर यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आपको इसे कपड़े पर आपको इसे कैसे यूज करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए हम इसको आपको उपयोग करने का तरीका कपड़े पर बताते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है और खुला भाग मैंने बाहर की तरफ रखा है। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट लेंगे। देखिए, ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट है। बंद भाग में हमने बैक पार्ट को बिछाया। देखिए इस प्रकार से पहले हम इसको सेट कर लेंगे, मार्किंग उसके बाद में करेंगे। हमेशा जो आप लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि कपड़े पर आप जो भी पार्ट रखते जाते हैं उन चीजों को काट लेते हैं और फिर आपका क्या होता है, आप एंड में बोलते हैं कपड़ा नहीं बचा, हमारी कटिंग बराबर नहीं हो पाई। तो उसके लिए आपको पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि पहले आप सारे फर्मे के जो आपके पीस हैं उनको कपड़े पर बिछा लीजिए। बड़ा साइज बनाए तो थोड़ा कपड़ा आप 1 मीटर का लीजिए, और अगर छोटे साइज बनाते हैं तो 80 पॉइंट में आप आराम से इसे बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली कटोरी का भाग हम लगाएंगे। ये वाला भाग, इसका पोर्शन आगे वाला खुले में रहेगा, साइड वाला भी खुले में रहेगा। तो जहां आपको व्यवस्थित जगह दिखे उसमें आप वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। हमने ये सारे ही पीसों को यहाँ पे जमा लिया है। जब भी हम फर्मे से कटिंग करते हैं तो हमारा पहली बात तो समय बचता है और कपड़े को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमारा कोई पीस नहीं निकल रहा है तो हम उसको थोड़ा सेटिंग करके उसके कपड़े के अंदर ही हम उन चीजों को निकाल लेते हैं। देखिए, जैसा कि 80 पॉइंट के अस्तर वाले ब्लाउज में, 80 पॉइंट के ब्लाउज पीस में मैंने आपको 40 साइज के ब्लाउज को निकाल कर बताया है। देखिए, यहाँ पर हमारा बेल्ट आ गया, ये ऊपर वाली कटोरी आ गई, ये नीचे वाली कटोरी आ गई और ये हमारी यहाँ पर स्लीव आ गई। अब आपको इसको मार्किंग करना है। आप पेन या चौक की सहायता से पहले इसे मार्क कर लीजिए। देखिए, मार्क करते वक्त भी आप देखेंगे मैं कहीं पर भी कुछ भी हिस्सा बढ़ा नहीं रही हूँ, आपको भी कहीं भी कुछ बढ़ाना नहीं है। और ये देखिए सेंटर में यहाँ पे कुटके का निशान दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुटके का निशान लगा लीजिए, जिससे आप क्या कर सके, सल का निशान वहां पे लगा सके, टक्स लगा सके। ये देखिए
अच्छे से आप देखिएगा कि मैंने कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बढ़ाया है, बिल्कुल फरमे के नाप से ही मार्किंग की है। इसी प्रकार आप सभी की मार्किंग कर लीजिए। देखिए आपने देखा होगा फरमे में आपको दो कुटके दिख रहे होंगे, एक तो बैक पार्ट में और एक स्लीव्स वाले भाग में। ठीक है, बैक पार्ट के कुटके में यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे टक्स लगाना है। अब देखिए धीरे से आपको बैक पार्ट हटाना है, आप मार्किंग देख सकते हैं। उसके बाद में टक्स वाले निशान पर आपको मार्किंग करनी है। 40 साइज का ब्लाउज है, लगभग हमें 4.5 इंच पर यहाँ पे टक्स लगाना है। ये देखिए टक्स का निशान हमें कितने इंच पे लगाना है, 4.5 पे लगाना है। 28 से 30 32 तक के नापों में आपको ये टक्स की लंबाई आपको 5.5 तक लेनी है। छोटे नापों में 34 36 तक आपको ये 5 इंच तक लेनी है। और जब बड़े नाप बनाते हैं आप 38 40 42, तो ये आपको टक्स की लंबाई यहाँ पर कितने की लेनी है, 4.5 इंच की लेनी है। और टक्स की जो चौड़ाई रखनी है वो आपको लगभग 1 इंच की रखनी है। देखिए 1 इंच की हमने यहाँ पे। उसके बाद में बेल्ट वाले भाग में देखिए कहीं भी कोई कुटका हमें नहीं दिख रहा है। ऊपर वाली कटोरी में भी हमें कहीं पे भी कोई कुटका नहीं दिख रहा है। और साइड की कटोरी देखेंगे नीचे की, इसमें भी कहीं कोई कुटका नहीं है। स्लीव्स में देखिए आप, यहाँ पे आपको कुटका दिखेगा, ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आगे की कटिंग है और यहाँ से पीछे की कटिंग है। इस चीज का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे ब्लाउज का फरमे के द्वारा मैंने इस पर निशान लगा लिया है। अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ, उसके बाद में आपको इसमें सिलाई का जो टिप्स है वो भी बताऊंगी। तो अब मैं इसे कट करती हूँ। आपको भी इसी प्रकार से निशान लगा के कट करना है और कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन या लूजिंग का नहीं लेना है। ये देखिए कई लोगों का रहता है कि उनको मार्जिन थोड़ा ज्यादा देना होता है, तो मार्जिन के लिए आप यहाँ पर साइड में बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का मार्जिन इंक्लूड है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने सब्यसाची ब्लाउज का फरमे का यूज करके कितनी जल्दी आसानी से कट कर लिया। ना टक्स की झंझट, ना मार्किंग की झंझट, सभी से दूर हमने फटाफट इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताते हैं। देखिए बैक पार्ट बहुत इजी है। बैक पार्ट में सिर्फ आपको टक्स लगाना है और गले में अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें या पट्टी लगाना चाहें तो आप तैयार करें, और गले की डिजाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा बैक पार्ट का काम। मेन आता है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बंद भाग तो आपका बंद रहता है, लेकिन खुले भाग के जो पार्ट है ना, उनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्रॉस के निशान लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए तीनों एक सीक्वेंस में हो गए। पलट के एक और क्रॉस का निशान लगाइए। ये पलट के एक और क्रॉस का निशान, इसको भी पलट के आपको एक और क्रॉस का निशान लगाना है। 2 भाग स्लीव के हैं, इसमें भी आपको इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाना है। क्योंकि क्या होता है जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो क्या होता है कि एक ही तरफ के पल्ले बन जाते हैं। ब्लाउज बनाते वक्त क्या होता है, हमारे एक ही तरफ के पल्ले बन जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से ब्लाउज को खोलेंगे, जब आप स्टिचिंग करने बैठेंगे तो पल्ले जब आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि ये दोनों निशान ऊपर की तरफ रहें, तो यानी कि आपके जो पल्ले हैं वो बिल्कुल सही बने हैं। ठीक है, अगर आपका एक भी पल्ला ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा तो देखिए ये स्थिति हो जाएगी, दोनों पल्ले एक ही तरफ के बन जाएंगे। इसीलिए जब भी आप ब्लाउज सिले, खुले भाग के दोनों ही पल्लों में आप क्या करें, इस तरीके से मार्किंग कर ले और मार्किंग करते वक्त इस तरीके से इन्हें जमाएं। देखिए अब ये नीचे वाली कटोरी के भाग को भी हम जमाएंगे, तो क्रॉस वाले निशान हमें हमेशा सामने की तरफ रखने। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही हो गया हमारा। उसके बाद बेल्ट वाले निशान है, बेल्ट वाले निशानों की भी मार्किंग करनी है, तो आपको जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन गलती आप ब्लाउज को सिलते वक्त यही करते हैं कि आप इस तरीके की मार्किंग नहीं करते हैं, जिससे आपकी जो कटोरियां जोड़ने की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आप इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए और चारों पल्लों को आप इस तरीके से जमा लीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, अगर अस्तर वाला पीस बनाते हैं तो भी आपको यही टिप्स यूज करनी है कि दोनों पल्लों को जोड़ के आपको क्या करना है, एक जैसे पीस बनाने हैं। उसके बाद में देखिए अब है, एक तरफ की पीस में हटा देती हूं और दूसरे तरफ के पे ही आपको समझाऊंगी। देखिए अब आपको क्या करना है, आप देखिए इस तरीके से आपने मशीन के ऊपर रखा और आपको ये यहाँ पे जोड़ना है। ये आपको यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे
लेंगे धीरे 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 धीरे, ना आपका एक भी चीज बढ़ेगी इसमें, ना आपकी यहाँ पे एक भी चीज घटेगी। हल्का सा ये गोलाई वाला पोर्शन है, इसलिए इसमें बिठाते वक्त आपको हल्का हल्का सा खींचना है। बिल्कुल जरा जरा सा आप खींचेंगे तो आपकी गोलाई की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और जब आप इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो ये आपका पीस पूरा जुड़ जाएगा और हल्का सा ऐसा झुका हुआ और यहाँ से बीच से उठा हुआ दिखेगा। उसी वक्त आपको सेम यहाँ से इस तरीके से बेल्ट को एक बूट की सिलाई से जोड़ देना है। इसे भी आपको एक बूट की सिलाई से जोड़ना है और इसे भी आपको एक बूट की सिलाई से जोड़ना है। आप चाहे तो आगे हुक पट्टी लगाएं, चाहे तो आप बटन पट्टी लगाएं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपका फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बैक पार्ट से आपको शोल्डर पट्टी जोड़नी है। स्लीव देखिए, स्लीव्स की कटिंग भी बहुत इजी तरीके से की हुई है। इस तरीके से आप जब देखेंगे, कुटके से कुटका जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बंद भाग की कटिंग पीछे की तरफ और आगे की तरफ थोड़ी ज्यादा कटिंग की हुई है। तो बस अपनी स्लीव्स को निकालिए और बंद भाग को आगे की तरफ रखते हुए कुटके से सेंटर से आपको स्लीव्स को जोड़ते हुए लाना है। आगे का जो कटा हुआ भाग है वो थोड़ा ज्यादा वाला वो आगे की तरफ आएगा और पीछे की तरफ कम वाला भाग आएगा। तो ठीक है, आपको जब भी आप इसकी कटिंग करें तो ये पॉइंटों का जो मैंने आपको इसमें टिप्स दिए हैं उन चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, और ये जो आपको ये जो मार्किंग करने वाली जो टिप्स है वो सभी फर्मों में आपको जब खुला भाग बना रहे हैं तो आपको ये यूज करनी चाहिए ताकि आपके ब्लाउज में कभी भी सिलाई करते वक्त कोई भी गलती ना आए और इससे ब्लाउज भी बहुत जल्दी और आसानी से सिल जाता है। देखिए, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा जो मैनुअल है, मैनुअल के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और अगर आपने फर्मा लिया है तो आपकी अभी तक प्रॉब्लम दूर हो चुकी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है।